नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। अपन मारवाड़ का इतिहास पढ़ रहे थे। राव चंद्रसेन के बाद में अगला राजा बैठता मोटा राजा उदय सिंह गद्दी पर। मोटा राजा जो उदय सिंह था, इसका नाम तो उदय सिंह था, मोटा राजा इसकी उपाधि थी। और इसने 1583 से लेकर के 95 ईस्वी तक शासन किया था। 1583 से 1595 ईस्वी तक ये मारवाड़ का पहला राजा था जिसने मुगलों की दीनता स्वीकार कर ली थी। इसके समय मुगल बादशाह था अकबर, इसने अकबर की दीनता स्वीकार कर ली। और इसकी एक बेटी थी जिसका नाम था मानी बाई। जोधपुर के होने कारण उसे जोधाबाई भी कहते हैं। उसकी एक उपाधि थी जगत गोसाई। इसका विवाह जहांगीर के साथ किया जाता है। अकबर का बेटा जो था जहांगीर, उसके साथ इसका विवाह किया गया था, जिनसे पुत्र हुआ था खुर्रम, जिसे शाहजहां के नाम से भी जाना जाता है। तो ये मारवाड़ का पहला राजा हो गया जिसने मुगलों की दीनता स्वीकार की। और इसने अपनी पुत्री मानीबाई ये जोधाबाई का विवाह जहांगीर से किया। मानीबाई की जो उपाधि है ये तो जगत गोसाई, और इनका पुत्र है खुर्रम यानी शाहजहां। मोटा राजा उदय सिंह का एक भतीजा था कल्ला रायमलोध, जो सिवाना का सामंत था। अकबर के कहने पर मोटा राजा उदय सिंह ने सिवाना पर आक्रमण कर दिया था कल्ला रायमलोध के ऊपर। तो कल्ला रायमलोध की एक पत्नी थी भानकवर, उसने यहाँ पर जुआर किया और कल्ला रायमलोध के नेतृत्व में केसरिया किया गया था। कल्ला रायमलोध की मर्सी लिखे थे पृथ्वीराज राठौड़ ने। कल्ला रायमलोध ये मोटा राजा उदय सिंह का भतीजा था और ये सिवाना का सामंत था। 1589 ईस्वी में अकबर ने जब सिवाना पर आक्रमण किया, इस समय सिवाना का दूसरा शाखा हुआ और भानकवर ने जोर किया। कल्ला रायमलोध के नेतृत्व में केसरिया किया गया। पृथ्वीराज राठौड़ ने कल्ला रायमलोध की मर्सी ली। अगला राजा है गज सिंह। गज सिंह जो है इसने 1615 से 1638 ईस्वी तक शासन किया था। गज सिंह को जहांगीर ने दल थम्बन की उपाधि दी थी। जहांगीर ने इसे दल थम्बन की उपाधि दी थी। गज सिंह की एक प्रेमिका थी अनारा बेगम। अनारा बेगम के कहने पर गज सिंह ने छोटे बेटे जसवंत सिंह को तो जोधपुर का राजा बना दिया, और जो बड़ा बेटा था अमर सिंह राठौड़ उसको नागौर दिया। अपनी प्रेमिका अनारा बेगम के कहने पर इसने छोटे बेटे जसवंत सिंह को तो राजा बना दिया जोधपुर का, और बड़े बेटे अमर सिंह को नागौर दिया। गज सिंह के दरबार में विद्वान था केशवदास गार्डन। केशवदास गार्डन की 3 रचना है, गजगुण रूपक, अमर सिंह धुआ और विवेक वार्ता। गजगुण रूपक, अमर सिंह धुआ, विवेक वार्ता। गजगुण रूपक जो है ये गज सिंह के बारे में जानकारी देती है। अमर सिंह धुआ अमर सिंह के बारे में जानकारी देती है। और ये जो विवेक वार्ता है ये उपनिषदों पर टिक्का है। उपनिषद है 108, उन पर ये टिक्का लिखी हुई है। टिक्का होता है कठिन भाषा का सरल रूप। तो केशवदास गार्डन की 3 रचना है, गजगुण रूपक, अमर सिंह धुआ, विवेक वार्ता। अमर सिंह राठौड़, अमर सिंह राठौड़ जो था ये अगला राजा नहीं था। अगला राजा तो था जसवंत सिंह, यानी गज सिंह के बाद में जसवंत सिंह गद्दी पर बैठता है। लेकिन ये जो अमर सिंह राठौड़ था ये बड़ा पुत्र था गज सिंह का, तो उसे नागौर का ठिकाना दिया गया था। तो अमर सिंह राठौड़ के बारे में बात करें तो ये नागौर का राजा था। इसके काल में एक राड हो जाती है मतीरे की राड 1644 ईस्वी में। ये जो मतीरे की राड होती है बीकानेर के करण सिंह और नागौर के अमर सिंह राठौड़ की मध्य हुई थी। यानी इस मतीरे की राड का कारण यह था कि बीकानेर का एक गांव था जिसका नाम था खिलवा गांव। बीकानेर के खिलवा गांव का एक किसान के खेत से मतीरे की बेल फैल करके नागौर के नागौर में एक गांव था जिसका नाम था जाखड़िया। जाखड़िया गांव के एक किसान के खेत में आ जाती है। तो जब बीकानेर का जो किसान था, ये जाखड़िया गांव नागौर में जब मतीरे तोड़ने के लिए आता है, तो किसानों में आपस में विवाद हो जाता है। इस विवाद को लेकर के बीकानेर के राजा और नागौर के राजा के मध्य में आपस में युद्ध हो जाता है, जिसे मतीरे की राड के नाम से जाना जाता है 1644 ईस्वी को। इस युद्ध में नागौर के जो अमर सिंह राठौर था, यहाँ की जो सेना थी इसने बीकानेर के खिलवा गांव पर अधिकार कर लिया था। लेकिन अंतिम विजय बीकानेर की ही हुई थी। 1644 ईस्वी हुई थी प्रसिद्ध राड़ है मतीरे की राड, जो अमर सिंह राठौर और बीकानेर के कर्ण सिंह के बीच में हुई थी। बीकानेर का गांव था खिलवा गांव, और अमर सिंह राठौर जो था नागौर का राजा था, और यहाँ का गांव था जाखनिया गांव। यानी खिलवा गांव का जो किसान था, यहाँ की जो मतीरे की बेल फैल करके नागौर के जाखड़े गांव में आ गई थी। जब किसान यहाँ से मतीरे तोड़ने के लिए नागौर में जाता है, दोनों किसानों में विवाद हो गया था। इस विवाद को लेकर के आपस में दोनों राजा लड़ लेते हैं। 1644 ईस्वी को गई मतीरे की लड़ाई। इसमें विजय तो हुई थी बीकानेर के कर्ण सिंह के, अंतिम रूप से बीकानेर के कर्ण सिंह की विजय होती है। 1644 ईस्वी को हुई थी मतीरे की लड़ाई, और 1544 ईस्वी को एक युद्ध हुआ था ग्रीष्मेल का युद्ध, इसे जेतारण का युद्ध दिखाया जाता है, जो मारवाड़ के मालदेव और शेरशाह के बीच में हुआ था। ये जो मतीरे की राड हुई थी इसके बारे में जानकारी प्राप्त होती है काशी छंगानी जो एक कवि है, इसकी रचना है छत्रपति रासो। तो काशी छंगानी की बुक छत्रपति रासो से इस मतीरे की राड के बारे में जानकारी मिलती है। ये जो अमर सिंह राठौड़ था, इस अमर सिंह राठौड़ ने शाहजहां के दरबार में मीरबख्श सलावत खान को मार दिया था। और उसकी हत्या करने के बाद में यह एक आगरा के किले में एक दरवाजा है बुखारा दरवाजा, उस दरवाजे से भाग करके आ जाता है। उस दरवाजे का नाम बाद में अमर सिंह दरवाजा रख दिया जाता है। शाहजहां ने इस दरवाजे बाद में बंद करवा दिया था। फिर एक अंग्रेज था जिसने जॉर्ज स्टील ने 1809 ईस्वी को इस दरवाजे खुलवाया था। तो शाहजहां के दरबार में इसने मीरबख्श सलावत खान को मार दिया था। इस कारण से अमर सिंह राठौर को कटार का धनी कहा जाता है।
कटार का धनी भी कहते हैं इसे। अर्जुन सिंह गोंड ने अमर सिंह की हत्या कर दी थी। अमर सिंह राठौड़ की छतरी बनी हुई है नागौर में 16 खंभों की। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अमर सिंह राठौड़ की छतरी कहाँ पर है? नागौर में 16 खंभों की। या फिर कटार का धनी किसे कहा जाता है? तो अमर सिंह राठौड़। और आगरा किले के बुखारा दरवाजा अमर सिंह दरवाजा कहलाता है। शाहजहां ने इस दरवाजे को बंद करवा दिया था 1809 ईस्वी में। जॉर्ज स्टील ने इस दरवाजे को खुलवाया था। अगला राजा है जसवंत सिंह। जसवंत सिंह जो थे जिन्होंने 1638 से लेकर के 1678 ईस्वी तक शासन किया था। जसवंत सिंह जब छोटे थे तो इनका संरक्षक था राज सिंह कुंपावत। जसवंत सिंह के समय में मुगल उत्तराधिकारी संघर्ष हो रहा था शाहजहां के पुत्रों के बीच में। शाहजहां के 4 बेटे थे, दारा शिकोह, औरंगजेब, मुराद और शुजा। इनके बीच में राजा बनने के लिए उत्तराधिकारी संघर्ष चल रहा था। जसवंत सिंह ने इस उत्तराधिकारी संघर्ष में भाग लिया था। और औरंगजेब के जो भाई था दारा शिकोह, इसका ये सपोर्ट करता है। औरंगजेब और दारा शिकोह के बीच में युद्ध हो रहा था धर्मत का युद्ध। यानी धर्मत का जो युद्ध हुआ था, ये हुआ था 1658 ईस्वी को दारा शिकोह और औरंगजेब के बीच में। औरंगजेब का जो भाई था मुराद, वो भी औरंगजेब को सपोर्ट कर रहा था। इधर दारा शिकोह की सहायता करने के लिए जोधपुर से जाता है जसवंत सिंह, और एक व्यक्ति और था कासिम खां। लेकिन कासिम खां इस धर्मत के युद्ध के दौरान ही औरंगजेब से जाकर के मिल जाता है। इस युद्ध में जसवंत सिंह भी घायल हो जाते हैं। घायल होने के कारण ये बीच युद्ध में लौट जाते हैं, वापस जोधपुर चले जाते हैं। जोधपुर में जसवंत सिंह की एक रानी थी जसवंत देव। जसवंत देव ने किले के दरवाजे बंद कर दिए, जोधपुर के किले के दरवाजे बंद कर दिए, इसको अंदर नहीं आने दिया। बाद में इसने माफी मांगी, तब इसको अंदर जाने दिया जाता है। औरंगजेब जो था, ये युद्ध था सामूगढ़ का युद्ध। सामूगढ़ विजय के बाद में औरंगजेब मुगल बादशाह बन जाता है। बाद में मिर्जा राजा जयसिंह जो जयपुर का एक शासक था, उसके कहने पर जसवंत सिंह औरंगजेब के पक्ष में चला जाता है। और बाद में एक युद्ध हुआ था जिसका नाम था दोराय का युद्ध 1659 ईस्वी को। इसमें ये जो जसवंत सिंह था, ये औरंगजेब को सपोर्ट करने के लिए तो जाता है, लेकिन बीच युद्ध में औरंगजेब के भाई थे एक शुजा, उससे मिल जाता है और औरंगजेब के सैनिक शिविर को लूट लेता है। औरंगजेब जब बाद में दोराई के युद्ध में भी विजय हो जाता है, जीत जाता है, उसके बाद में इसको शाइस्ता खान की सहायता के लिए दक्षिण भारत में भेजता है जसवंत सिंह को 1662 ईस्वी में। वहां पर भी ये जसवंत सिंह शाइस्ता खान की सहायता तो नहीं करता है, और शिवाजी के बेटे जो संभाजी था उसको सपोर्ट करता है। औरंगजेब ने 1673 ईस्वी के बाद में जसवंत सिंह को काबुल भेज दिया, जहां पर 1678 ईस्वी में जसवंत सिंह की मृत्यु हो जाती है जमरूद का थाना नामक स्थान पर, अफगानिस्तान में। जसवंत सिंह की जब मृत्यु होती है तो औरंगजेब कहता है कि आज कुफर का दरवाजा टूट गया, नहीं आज मेरा धर्म विरोधी जो था वो मारा गया। औरंगजेब जो था जसवंत सिंह की मृत्यु के बाद में इसके बेटे को राजा नहीं बनाता है। अजीत सिंह और दलथम्बन नाम के इसके दो पुत्र थे, जिनको ये दिल्ली में रूप सिंह राठौर की हवेली में बंद कर देता है, नजरबंद कर देता है। जहां से औरंगजेब की कैद से दुर्गादास राठौड़ और एक दुर्गादास राठौड़ और मारवाड़ की पन्ना धाय के नाम से प्रसिद्ध महिला गोरा गोरा और दुर्गादास राठौड़ की सहायता से इनको बाद में वापस मारवाड़ लाया जाता है, जहां पर सिरोही के कालिंदी नामक स्थान पर जयदेव पुरोहित ने इनको शरण दी थी। बाद में मेवाड़ के महाराणा राज सिंह ने भी इनको सपोर्ट किया और मुगलों के खिलाफ जो औरंगजेब था इसके खिलाफ इसने राठौड़ सिसोदी गठबंधन का निर्माण किया। बाद में देवारी समझौता होता है इनके बीच में, अमर सिंह सेकंड, अजीत सिंह और सवाई जय सिंह के बीच में, जिसके तहत मारवाड़ की गद्दी पर अजीत सिंह को बैठाया जाता है 1708 ईस्वी में। अजीत सिंह को राजा बनाने के लिए 30 वर्षों का संघर्ष चला, जिसे राठौड़ों का त्रिपक्षीय संघर्ष के नाम से जाना जाता है। तो जसवंत सिंह 1638 से 1678 ईस्वी तक शासन करता है। इसमें संरक्षक राज सिंह कुप्पा और मुगल उत्तराधिकारी संघर्ष में इसने भाग लिया। धर्मत का युद्ध 1658 ईस्वी को हुआ था दारा शिकोह और औरंगजेब के बीच में। औरंगजेब का भाई मुराद भी इसके साथ था। दारा शिकोह को सपोर्ट कर रहे थे जसवंत सिंह और कासिम खां बीच युद्ध में औरंगजेब से जाकर मिल गया। कासिम खां औरंगजेब से मिल गया, इस युद्ध में औरंगजेब की जीत हुई थी। घायल होने के कारण जसवंत सिंह वापस जोधपुर चला जाता है। इस समय उसकी हाडी रानी जसवंत ने किले के दरवाजे बंद कर दिए थे। सामूगढ़ विजय के बाद में औरंगजेब मुगल बादशाह बन गया था और मिर्जा राजा जयसिंह के कहने पर जसवंत सिंह औरंगजेब के पक्ष में आ गया। खजवा का जो युद्ध हुआ था, ये खजवा का युद्ध हुआ था 1659 ईस्वी को औरंगजेब और शुजा के बीच में। औरंगजेब को सपोर्ट करने के लिए जसवंत सिंह जाता है, लेकिन जसवंत सिंह बीच युद्ध में शुजा के साथ मिल जाता है। यानी जसवंत सिंह शुजा से मिल गया था और उसने औरंगजेब के सैनिक शिविर को लूट लिया था। इस युद्ध में औरंगजेब की जीत हो जाती है। बाद में औरंगजेब की जीत हो गई। 1662 ईस्वी में शाइस्ता खान की सहायता के लिए औरंगजेब ने इसे दक्षिण भारत भेज दिया था जसवंत सिंह को। जसवंत सिंह को दक्षिण भारत भेजा गया, जहां पर भी शाइस्ता खान की सपोर्ट नहीं करता है। इसे 1673 ईस्वी को काबुल भेज दिया गया। 1678 में जंगूर का थाना अफगानिस्तान नामक स्थान पर इसकी मृत्यु हुई। जसवंत सिंह की मृत्यु पर औरंगजेब ने कहा था कि आज कुफर का दरवाजा टूट गया, यानी आज धर्म विरोधी मारा गया। इसकी जो सांस्कृतिक उपलब्धियां थी जसवंत सिंह की, सांस्कृतिक उपलब्धियां क्या क्या है? पहली चीज है जसवंत सिंह ने जसवंतपुरा नामक एक नगर की स्थापना करवाई। इसके अलावा इसने एक राय का बाग महल, इसकी जो रानी थी जसवंत सिंह की, जसवंत देव, जिसने जोधपुर में राय का बाग महल और कल्याण सागर तालाब का निर्माण करवाया। इसके अलावा जसवंत सिंह ने जोधपुर में अनार के बगीचे लगवाए थे।
इसकी एक और रानी थी अतिरंग देवी, जिसने जाना सागर तालाब और जाना सागर तालाब जिसे सेगाव जीरो तालाब के नाम से भी जाना जाता है उसका निर्माण करवाया था। तो पहले जसवंतपुरा नामक नगर की स्थापना करवाई, जोधपुर में अनार के बगीचे लगवाए। इसकी रानी जसवंत ने जोधपुर में राय कबाग पैलेस, इंपोर्टेंट चीज है राय कबाग पैलेस, और कल्याण सागर तालाब जिसे रतनाड़ा के नाम से जाना जाता है इसका निर्माण करवाया। और इसकी रानी अतिरंग ने जाना सागर तालाब जिसे सेकाउट जीरो तालाब भी कहते हैं ये बनवाया था। इसके अलावा जसवंत सिंह की अब देखते हैं उपाधियां क्या क्या थी, कौन कौन सी इसने पुस्तकें लिखी हैं। जसवंत सिंह की पुस्तकें हैं जसवंत सिंह की पुस्तकें हैं आनंद विलास, भाषा भूषण, प्रबोध चंद्रोदय, अप्रोक्ष सिद्धांत सार। चार प्रमुख रचनाएं रही है जसवंत सिंह की, भाषा भूषण, प्रबोध चंद्रोदय, आनंद विलास, अप्रोक्ष सिद्धांत सार। चार रचनाएं रही है जसवंत सिंह की, आनंद विलास, भाषा भूषण, प्रबोध चंद्रोदय और अप्रोक्ष सिद्धांत सार। आनंद विलास, भाषा भूषण, प्रबोध चंद्रोदय, अप्रोक्ष सिद्धांत सार, चार रचनाएं रही है। इसके अलावा देखते हैं जसवंत सिंह के दरबारी विद्वान। एक इनका दरबारी विद्वान है मोहनोत नैण सिंह। मोहनोत नैण सिंह किसके दरबार में रहता था? जसवंत सिंह के दरबार। जसवंत सिंह का दरबारी विद्वान था मोहनोत नैण सिंह। मोहनोत नैण सिंह जो था ये महाराजा जसवंत सिंह का दरबारी विद्वान था। इनको गबन यानी चोरी के आरोप में गिरफ्तार कर लिया जाता है और जेल में बंद कर दिया गया था। जेल में इसने अपने भाई सुंदरदास के साथ आत्महत्या कर ली थी मोहनोत नैण सिंह ने। मुंशी देवी प्रसाद ने इसे राजपुताने का अबुल फजल खाया है मोहनोत नैण सिंह। मोहनोत नैण सिंह की दो रचनाएं रही है, एक नैणश्री ख्यात, एक मारवाड़ प्रगनारी विगत। नैणश्री ख्यात जो है ये राजस्थान की सबसे प्राचीनतम ख्यात है, और मारवाड़ का प्रगनारी विगत जो है जिसे मारवाड़ का गजेटियर कहा जाता है या मारवाड़ का गजट कहा जाता है, ये जनगणना की जानकारी देती है। मोहनोत नैण सिंह महाराजा जसवंत सिंह का दरबारी विद्वान था। चोरी के आरोप में इनको गिरफ्तार कर लिया जाता है। इसने अपने भाई सुंदरदास के साथ जेल में आत्महत्या कर ली थी और मुंशी देवी प्रसाद ने इसे राजपुताने का अबुल फजल खाया। राजपुताने का अबुल फजल मुंशी देवी प्रसाद ने मोहनोत नैण सिंह को खाए। कलयुग का कर्ण लूणकरण को कहा जाता है और राजपुताने का कर्ण राज सिंह को कहा जाता है। मोहनोत नैण सिंह की पुस्तकें नैणश्री ख्यात और मारवाड़ प्रगनारी विगत। नैणश्री ख्यात जो राजस्थान की प्राचीनतम ख्यात है, और मारवाड़ प्रगनारी विगत जो है जिसे मारवाड़ का गजेटियर कहा जाता है, जो जनगणना की जानकारी देती है। तो जसवंत सिंह का पहला दरबारी विद्वान था मोहनोत नैण सिंह, जिसकी दो रचनाएं थी, एक नैणश्री ख्यात, एक मारवाड़ प्रगनारी विगत। इसके अलावा एक दरबारी विद्वान था नवीन, जिसकी रचना है नेह निदान, और एक और था नर हरिदास, जिसकी रचना है अवतार चरित्र। तो तीन दरबारी विद्वान है मोहनोत नैण सिंह, नवीन और नर हरिदास। जसवंत सिंह के एक बेटा था जिसका नाम था पृथ्वी सिंह, जिसने शेर के साथ लड़ाई की थी, लेकिन औरंगजेब ने इसे जहर के कपड़े देकर के इसको मरवा दिया था पृथ्वी सिंह को। इसके अलावा जसवंत सिंह की मृत्यु के बाद में उसके दो पुत्र होते हैं, एक अजित सिंह और एक दलथम्बल। औरंगजेब ने अजित सिंह और दलथम्बल को दिल्ली में रूप सिंह राठौड़ के हवाले में नजरबंद कर दिया था। इसी दौरान नागौर का एक राजा था इंद्र सिंह राठौड़। इंद्र सिंह राठौड़ ने 36 लाख रुपए दिए औरंगजेब को कि मुझे मेरे को जोधपुर का राजा बना दो। औरंगजेब ने 36 लाख रुपए लेकर इसको जोधपुर का प्रशासक बना दिया था, लेकिन जोधपुर की जनता ने इसको राजा के रूप में स्वीकार नहीं किया। अजित सिंह बाद में बड़ा होता है और अजित सिंह देवारी समझौते के अनुसार 1708 ईस्वी गद्दी पर बैठता है। अगली क्लास में अपन जसवंत सिंह के बेटे अजित सिंह से पढ़ेंगे।